ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत् नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथा निमित्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दरूपः अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम् अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमृदुलभमातु भक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिङ्गवानं सोऽप्यस्ति यत् प्रसीमन्यविचिन्त्य यत्तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एको रचयितो जगदण्डकोटिं यक्षरिक्तस्थे जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैव स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयर सम्प्रतिभाविताभिस् ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उच्चारण किया आपने। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू किशोर कृष्ण प्रभु जी और राजलक्ष्मी माता जी, आज का मॉर्निंग प्रोग्राम जपा सेशन लीड करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और सभी, आप सभी का, भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण माता माता जी जी। धन्य हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, सभी माता जी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज ऐसे ही आज का प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, 9 फरवरी है आज। कहते हैं प्रभुपाद जी, हमें सदैव स्मरण स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है। यह केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु है, और श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर के रख रखाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राय राम को लिखा पत्र 9 फरवरी 1969। तो प्रभुपाद जी को पता चलता है कि राया राम प्रभु जी बहुत बीमार है। उनकी जो शारीरिक अवस्था है वो अच्छी नहीं है, और उसके बावजूद भी वो सेवाएं दे रहे हैं, जो सेवा प्रभुपाद जी ने उनको बताई थी, जो इंस्ट्रक्शंस दिया था, तो वो उसको करते रहते हैं। अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। उनको लगता है कि हाँ, जैसे भी स्थिति है, बस हमें कार्य करना चाहिए, और मृत्यु तो आनी ही है, तो उससे क्या डर।
तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे थे और इस काम भी करते जा रहे थे। तो उनकी जो हेल्थ कंडीशन है लगातार डिटीरियोरेट हो रही थी, लगातार उसमें गिरावट आ रही थी उनकी स्वास्थ्य में। तो प्रभुपाद जी को ये पता चलता है, तो प्रभुपाद जी उनको पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ये शरीर जो है ये हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेवा सेवा करने के लिए हम हमें अपने शरीर का रख रखाव करना चाहिए, अच्छा रख रखाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा है ही नहीं। ये शरीर किसका है? ये भगवान का है। भगवान ने ये यंत्र बनाया है और भगवान इसे कैसे, कब और कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ये तो वो ही जाने। हमें बस इसका जो अपकीप है, इसकी जो कंडीशन है वो सही रखनी है, स्वास्थ्य सही रखना है, जिससे कि हम हमारे अंदर उतनी ऊर्जा रहे कि जब भगवान हमसे कोई काम कराना चाहे तो वो आराम से करवा ले, है ना। क्योंकि जो फिट होता है तो वो ही अच्छे से कार्य कर सकती है। कोई मशीन भी हो जो अच्छे से चल रही है, जिसका हेल्थ अच्छा है, तो वो ही हमारे लिए कार्य कर सकती है। अदरवाइज वो बस क्या कर दिया जाता है, अबांडन कर दिया जाता है, मतलब जिसकी कोई यूज नहीं है उसको हटा दिया जाता है। तो लेकिन हम अपने आप को अपनी सेहत को की उपेक्षा नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि ये भगवान के द्वारा रचित शरीर है। और भगवान इससे क्या कराना चाहे, क्या सेवा लेना चाहे, ये तो मतलब हम नहीं जान सकते। लेकिन जो भी हम सेवा कर पाएंगे वो भगवान की ही इच्छा होती है, तभी हम कर पाते हैं। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास भी जाइए, जरूरत पड़े तो मेडिसिन भी लीजिए और मेडिसिन लेकर कार्य करिए, सेवा करिए। तो ये ही तरीका है। और अगर हम ये कह दें कि नहीं नहीं मरना तो है ही, ठीक है, तो आज ही मर जाते हैं, जब 10 दिन बाद मरना है या साल भर बाद मरना है तो आज ही मर जाते हैं, उसमें क्या है। नहीं, भगवान ने सबके लिए एक ना एक कुछ ना कुछ उद्देश्य रखा है कि ये जीवात्मा को क्या करना है, ये जीवात्मा को क्या क्या करना है। तो हमें उनको निराश नहीं करना चाहिए। उनको जो उन्होंने हमारे लिए प्लान्स बनाए हैं, हमें उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, भगवान जी की कृपा से ही करना चाहिए। और भगवान से यही याचना हो कि भगवान, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जैसा चाहें मुझे नचा सकते हैं। तो जैसे यही प्रार्थना किसने की थी? श्रील प्रभुपाद जी ने की थी, जब वो बॉस्टन के जो जो वो वहां पहुंचते हैं समुद्री तट पर और देखते हैं बॉस्टन शहर, जहां उनको कोई भी अपना नहीं है उनका, और ये भी नहीं पता कि कहाँ पर जाएं, किससे मदद लें। और पाश्चात्य जगत की धरती पर प्रभुपाद जी का पदार्पण होता है, तो कहते हैं कि भगवान आप मुझे यहाँ तक ले तो आए हो, है ना, तो निश्चित ही आपका कुछ प्लान है। और बस मेरा मुझे मार्गदर्शन करते रहिए, मेरा जो है जो भी आप करवाना चाहते हैं इस यंत्र से आप करवाएं। तो इस प्रकार जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए, मतलब जो सेवा हम कर पाते हैं वो भगवान के ही द्वारा अ, उसका सैंक्शन हुआ है। तो इसमें एक प्रभुपाद जी पत्र में ये भी वर्णन करते हैं कि कैसे जो सनातन गोस्वामी थे उनको जीवन के जो उत्तरार्ध में एक्जिमा नाम का रोग हो गया, फिर धीरे धीरे वो कोढ़ में परिवर्तित हो गया। तो उसमें से
जब वो घाव रिसता रहता था तो उसमें से बदबू आने लग गई, पस वगैरह पड़ गया तो उसमें से बदबू आने लग गई, और लगातार ब्लड भी आता रहता था, रक्त का रिसाव होता रहता था, तो वो सब बदबू आती थी उनके शरीर से। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु उनके पास आते थे तो वो उनको अपने गले से लगाते थे। ये हमेशा चैतन्य महाप्रभु जो उनके निकटतम भक्त हैं वो सबको आलिंगन किया करते थे। तो सनातन गोस्वामी उनको बहुत बार मना करते थे, महाप्रभु मुझे आलिंगन मत करिए, मेरा शरीर ऐसे खराब हो चुका है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप ऐसे गंदे शरीर को छुएं। तो महाप्रभु कहते हैं कि और मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि इस बार फिर महाप्रभु आ रहे हैं तो वो फिर मेरे को आलिंगन करेंगे, तो इससे अच्छा है मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। तो भगवान तो हमारे हृदय में वास करते हैं, और वो जान जाते हैं कि हम क्या खिचड़ी पका रहे हैं अपने मन में, हम क्या सोच रहे हैं, ये उनसे छुपा नहीं रहता है। तो भगवान जान गए कि सनातन गोस्वामी ऐसे ऐसे अपने मन में ये सब सोच रहे हैं। तो भगवान ने सनातन गोस्वामी को कहा कि ये आप इस शरीर को खत्म करना चाहते हैं, और कैसे कर सकते हैं, ये आपका शरीर नहीं है, ये मेरा है, मेरा उपकरण है, अभी मेरे को इससे बहुत कार्य करवाने हैं। वो आप जो है ये अपने मन से निकाल दीजिए। और ये कहते हुए उन्होंने सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लिया। और इसके बाद सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया, और हमारे लिए वो इंस्ट्रक्शंस छोड़े, है ना, पोइट्री लिखी। तो इतना सब कार्य उन्होंने बिना किसी इंद्रिय तृप्ति के किया, और यही उनसे भगवान को कराना था, महाप्रभु को कराना था। तो हमें भी मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई बीमार है, कोई ऐसी अवस्था में है, तो उसे डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए और दवाई भी लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, भक्त कहते हैं हम दवाई नहीं खाएंगे, हम ऐसे ही मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, ये शरीर तो नश्वर है, नाश तो होना ही है। तो ठीक है, शायद वो घड़ी आ गई है तो अब हम कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो हमें सनातन गोस्वामी और महाप्रभु के इस दृष्टांत से पता चलता है कि ये शरीर तो हमारा है ही नहीं, हम कौन होते हैं इसे नष्ट करने वाले। तो ये सब तो जो भी हम कर पा रहे हैं सब भगवान की इच्छा से कर पा रहे हैं। तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इस शरीर को ऐसे ही जीर्ण होने दें। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा सात्विक जो है प्रसादम ग्रहण करें, और भगवान की इच्छा को समझें, और अपने शरीर का पूरा अच्छे से रख रखाव करें, पूरा मेंटेनेंस करें। डॉक्टर के पास भी जाएं, और अगर ज़रूरत है तो उनसे मेडिसिन भी लेकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, जिससे कि भगवान जब चाहे हमें अपने कार्यों में संलग्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम ये चैप्टर का लास्ट श्लोक लास्ट। पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बाद तृतीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और उसके बाद चतुर्थ अध्याय पर हम पहुंच जाएंगे। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतने तीव्रता से, इतने अच्छे से ये श्लोक पढ़ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धीरे धीरे ऐसे ऐसे ही एक एक अध्याय, एक एक स्कंद खत्म ऐसे होता जी। जाए, तो ये भागवतम का हम पूरा
रसास्वादन करें भगवत कृपा से, धीरे 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 धीरे। भले ही वो कछुआ चाल हो, लेकिन हाँ, समझते हुए चीजों को, सिद्धांतों को, भगवान के लीलाओं को। ये बहुत सुंदर यात्रा है। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण लग हरे रहा है, बहुत कृष्णा माता जी, महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा लग रहा बहुत ही बहुत अच्छी और भावपूर्ण कथाएं हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और हर कुछ शिक्षा दे जाता है, कुछ न जी कुछ जी। हर श्लोक ऐसा राइट। जीवन में उतारने लायक चीजें हैं। तो बेचैनी से प्रतीक्षा होती है कि हाँ, अब पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। दो दो तीन तीन बार भी पढ़ लो, फिर भी मन नहीं करता, फिर दोबारा पढ़ लो। फिर बहुत अच्छा है, ऐसा रिवाइज होता जाता है, बहुत अच्छा है। हमें ऐसी उत्कंठा के साथ पढ़ना चाहिए माता जी। हमें इंतजार होना चाहिए कि आज क्या होगा, आज शिव जी क्या बताएंगे, आज भगवान क्या बताएंगे। ये हमें उत्कंठा होनी चाहिए, तभी हम इतने बड़े बड़े तात्पर्य ग्रंथों को आत्मसात कर पाएंगे। अगर उत्कंठा नहीं होगी, इस चीज के प्रति अन्य मनस्क रहेंगे, हाँ ठीक है, एक हाँ बस ठीक है, मीटिंग है, ज्वाइन कर लेंगे, बस ठीक, काम खत्म। तो ऐसे नहीं, हमें पूरी उत्कंठा होनी चाहिए कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या है, मैं जल्दी से पढूं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ये माधुरी, इसमें तृतीय तो अध्याय का अंतिम श्लोक। तात्पर्य नहीं है ये, बस उसमें जी खाली। स्टार्ट कीजिए माता जी। जी माता जी, 25वां श्लोक। यदि व्रजिष्यस्यति हाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। इसको पढ़ जाए पूरा। हाँ, इसको आप पढ़ दीजिए, फर्स्ट और उसके बाद फर्स्ट जो नेक्स्ट चैप्टर का भी फर्स्ट है, सही श्लोक है, है वो फर्स्ट भी आगे। है, सही है। हाँ ठीक है, आप ये पढ़ दीजिए। जी, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यदि, यदि व्रजिष्यसि तुम जाओगी, अतिहाय उपेक्षा करके, मत वचह मेरे वचन, भद्रम कल्याण, भवत्याह तुम्हारा, न नहीं, ततः तब, भविष्यति होगा, संभावित अत्यंत सम्माननीय, स्वजनात् अपने संबंधियों द्वारा, पराभव अपमानित होते हैं, यदा जब, सह वह अपमान, सद्य तुरंत, मरणाय मृत्यु के, कल्पते तुल्य है। अनुवाद। इस शिक्षा के यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो, तो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी, तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री शिव तथा सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर शिव जी ने एक तरह से सती माता जी को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं होने वाली हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप मेरे वचनों की उपेक्षा करके जाने का ही आपने ठान लिया है, तो शिव जी यहाँ साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि भविष्य अच्छा नहीं होगा। है ना, बार बार वो प्रयास करते हैं कि रोके अपनी पत्नी को ऐसी जगह जाने से जहाँ उसका अपमान होने वाला है। और इतना अपमान मतलब होगा कि वो सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बोलते हैं कि आप अत्यंत सम्माननीय हैं। क्यों? क्योंकि जो त्रिदेवियां हैं उनमें से ये एक है, ये जो सती माता जी हैं। तो इस तरह से शिव जी अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को रोकना चाहते हैं, और कहते हैं कि आप ये अपमान सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो अपमान मृत्यु तुल्य होगा।
अभी वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि आप मर जाएंगी। तो इस तरह से, या ये शिव जी के बताने के बाद, शिव जी के इस तरह से कहने के बाद सती माता क्या करती हैं, हम अगले अध्याय में देखेंगे। हरे कृष्णा। यस माता जी, नेक्स्ट पढ़ जी दीजिए। माता जी। चौथा अध्याय, सती द्वारा शरीर त्याग। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा वीरराम शङ्करः पत्न्यङ्गनाशं युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षुः परिशङ्किता भवान् निष्क्रामती निर्वसति द्विधास सा। पढ़ दें इसको माता जी? इसमें तात्पर्य दो ही लाइन, एक ही लाइन है। हाँ, पढ़ दीजिए माता जी, आप पढ़ दीजिए। शब्दार्थ नेक्स्ट अनुवाद, वर्ड। जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, मैत्रेयी उवाच, मैत्रेय ने कहा, एतावत इतना, उक्त्वा कहकर, वीरराम शांत हो गए, शंकर भगवान शिव, पत्नी अंगनाशम अपनी पत्नी के शरीर का विनाश ही, चूंकि उभयत्र दोनों प्रकार से, चिंतन सोचते हुए, सुहृदिदृक्षु अपने संबंधियों को देखने के लिए इच्छुक, परिशंकिता भयभीत, भवात शिव से, निष्क्रामती बाहर आती, निर्विशति भीतर जाती, द्विधा दुच्चिति दुच्चिति आस थी, सा वह सती। अनुवाद, मैत्रेय मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। तात्पर्य, सती का मन दुविधा में था कि वह पिता के घर जाए या शिवजी के आदेश का पालन करे। यह द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कभी कमरे के बाहर जाती तो कभी भीतर जाती। उसकी गति घड़ी के पेंडुलम जैसी हो रही थी। दूसरा श्लोक, सुहृदिदृक्षा प्रतिघात दुर्मनः स्नेहाद्रुदत्यश्रु कलाति विहलाः भयं भवं भमान्य प्रतिपूरुषं रुषा प्रदक्ष्यति वै क्षतजात वेपथुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सुहृत दिदीक्षाः प्रतिघात दुर्मना स्नेहात् रुदति अश्रुकला अतिविहला भवं भवानी अप्रतिपूरुषं रुषा प्रधक्ष्यति इव एकशत जात वेपथु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुहृद दिदृक्षा प्रतिघात दुर्मनाः स्नेहादृदत्य शुक्लातिविह्वला भवं भवान्य प्रतिपूरुषं रुषा प्रधक्ष्यति वैक्षत जातवे पतुः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। द्रुहतेच्छा प्रतिघात द्रुमना स्नेहत द्रुदति अति भवानी रुषा प्रधरति कृष्ण।
यस, हरे कृष्णा। आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? आप लोग बता सकते हैं। हरि बोल। माता जी पढ़ सु, दूंगा। सु, जी, सुनीत प्रभु जी, आप पढ़ दीजिए। सु, सूद सूद हिंदू सूद निश्चा प्रतिघात दुर्मना सने दुदत्या सुकराति भिवला भवम भवान्य प्रतिपुषम रुषा प्रतक्षति वै सत सतयु पतु। हरे कृष्ण। जी, हरे आगे शब्दार्थ। कृष्ण। पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। सुहृदीक्षा प्रतिघात दुर्मनाः स्नेहाद्रु दत्यश्रुकलाति विह्वला भवं भवान्य प्रतिपुरुषं रुषा प्रधच्छति वैच्छत जातवे पथुः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शूद्रेच्छा प्रतिघात दुर्मना स्नेहाद्रद्रदत्य श्रीकलाति विबला भवं भवान्य प्रतिपुरुषं रुषाम् द्वे क्षत जातवे पंथु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सुहत दिधक्षा प्रतिघात दुर्मनः स्नेहात् रुदन्ति अशुकलः अतिविहला भवं भवानी अप्रतिपुरुषं रुषः प्रधक्षति एवं एवः एकशतः जातवे पतुः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओके, ये सुनीत प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं आगे? आप हाँ माता जी पढ़। जी, पढ़िए। शब्दार्थ श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। सुहैल दिशा अपने संबंधियों को देखने की इच्छा को प्रतिघात बाधा दुर्मना अनमनी होकर स्नेहवश रुदती लोती हुई अश्रुकड़ा आंसुओं के बूंदों से अधिभिवला अत्यधिक व्याकुल भवम शिव भवानी सती आप प्रतिपुषम आदित्य रूसा रूसा क्रोध से प्रतश्यति भस्म करने इव मानो ईसत देखा जात बेपतु हिलती हुई बार बार कांपती हुई। शब्द अनुवाद प्रभुपाद जी की जय। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगा। थरथराती हुई एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने 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 अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वो अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में प्रयुक्त अप्रतिपुषम शब्द का अर्थ है कि जिसकी बराबरी का कोई अन्य ना हो। इस जगत में शिव जी के समता का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उसकी पत्नी सती को पता था कि उसका पति समदर्शी है, तो फिर इस बार वे अपनी पत्नी पर इतने निष्ठुर क्यों थे? उसे अपने मायके नहीं जाने दे रहे थे। इससे उसे असहाय पीड़ा हो रही थी और वह अपने पति को इस प्रकार देख रही थी मानो उसे अपनी दृष्टि से बस में साथ कर देगी। दूसरे शब्दों में चूंकि शिव आत्मा है, शिव का अर्थ है आत्मा भी है, इसलिए सती आत्महत्या करने को उद्धत थी। अति
पुरुष अप्रति पुरुष का दूसरा अर्थ है कि वह महापुरुष इच्छा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि शिव जी को आज्ञा देने के लिए राजी नहीं किया जा सका, अतः सती ने स्त्री के उस अंतिम अस्त्र रोदन का सहारा लिया, जिससे पति बाध्य होकर अपनी पत्नी के प्रस्ताव को मान मान लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। राधिकेश्वरी धन्यवाद। माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ जब शिव जी उनको इतने कठोर शब्द बोलते हैं कि आप वहां जाएंगी तो आपका घोर अपमान होगा, ऐसा अपमान होगा जो मृत्यु तुल्य होगा। उन्होंने मतलब बस इतना ही नहीं कहा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये इतना तक बोल दिया कि मृत्यु तुल्य होगा, यानी कि मृत्यु के बराबर ही कष्ट होने वाला है। इतना मतलब उन्होंने एक तरह से चेतावनी दे दी अपनी पत्नी को, जो भवानी हैं, जो सती हैं, कि आप वहां ना जाएं। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक है। पता नहीं क्यों हमारे पति या हमारी पत्नी क्यों हमें टोक रही है, क्यों हमें किसी कार्य के लिए मना कर रही है। तो हमें ऐसे में कई बार क्या होता है कि हमारा इतना बायस्ड होते हैं हम कि मतलब इतना किसी के प्रति झुकाव होता है, हमारा प्रेम होता है कि हम वास्तविक स्थिति को पहचान नहीं पाते हैं। तो जब हमारे पति या हमारी पत्नी या कोई और बड़ा कुछ कहता है, तो हमें उस पे दोबारा सोचना चाहिए कि हाँ, इस तरह से क्यों बोला जा रहा है, क्या पृष्ठभूमि क्या है। और जब शिव जैसे अद्वितीय पति हैं, शिव जी जैसे जो मतलब उनकी समता में और कोई खड़ा नहीं होता, तो क्या होता है कि और शिव जी क्या है, कोई उनके अंदर कोई बायसनेस नहीं है किसी के प्रति। ना उनका द्वेष है, ना उनका बहुत अधिक प्रेम है, ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं है। वो जो कहते हैं निष्पक्ष होके कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा स्वरूप ही हैं। तो यहाँ पर अब जब सती माता ने शिव जी के इतने कठोर वचन सुने कि और वो कठोरता क्यों है, क्योंकि वो सती माता को प्रेम करते हैं, सती माता का अच्छा चाहते हैं। और ये सब देखकर सती माता को वो आहत होती हैं, उनके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, और वो इधर उधर घूमने लगती है अपने जो अंदर बाहर जो कैलाश पर उनका कक्ष है उसके अंदर बाहर घूमने लगती हैं। उनकी जो आवाज है उसमें थरथराहट आती है, और वो इस प्रकार अपने पति को देख रही हैं अश्रु पूरित आंखों से कि ऐसा लग रहा है कि वो उनको भस्म कर देंगी। उनको मतलब थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों ये मुझे मेरे घर जाने से मना कर रहे हैं ना। तो ज्यादातर स्त्रियों का यही होता है अस्त्र। अंतिम अस्त्र क्या होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रोदन करके, यानी कि रो कर वो अपनी बात मनवा लेना चाहती है अपने पति से। और ज्यादातर जो है पति फिर जब ये देखते हैं कि हाँ वो रो रही हैं, वो विलाप कर रही हैं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है तो फिर आप कर लीजिए, मान जाते हैं उनकी बात। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे पति या हमारी पत्नी कुछ कह रही हैं, क्या कह रहे हैं, तो हमें उस पर दोबारा विचार करना चाहिए कि ये जो पति पत्नी है उनका संबंध जो है वो ऐसा है कि वो एक दूसरे का
बुरा तो नहीं चाहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे, है ना। तो वो जब हमें कभी टोकते हैं तो हमें उस बात को समझना चाहिए कि कुछ इसमें अच्छा ही छुपा है ना। तो उसका मतलब ऐसे प्रतिकार नहीं करना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जब शिव जी जैसे पति हैं जिनकी समता में कोई खड़ा नहीं होता इस जगत में, तो ऐसे में जब वो कह रहे हैं, इतने कटु शब्द कह रहे हैं, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई हेतु है। और हेतु क्या, यही हेतु है कि वो अपनी पत्नी का भला चाहते हैं। वो देख रहे हैं, वो तो शिव जी त्रिकालदर्शी ही है, और वो देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वो सती को रोकें। तो उसके लिए इतने कटु शब्द भी बोलते हैं, इतनी कठोर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि सती माता समझ जाए। लेकिन सती माता भी क्या कर रही हैं, वो भी वहां जाने के लिए विवश हैं। क्या होता है कि जब हमारे जो संबंधी हैं उनका उनसे मिलने का मन बना लेते हैं, तो क्या होता है कि फिर अधीरता आ जाती है। मान लीजिए आपने किसी से, अपने स्वजन से मिलने का मन बना लिया, माता पिता भाई बहन। तो जब वर्षों से, अब यहाँ सती माता जी को बहुत वर्षों हो गए, उन्होंने अपने माता पिता के दर्शन नहीं किए, बहुत दिन हो गए, अपने घर नहीं गई हैं, अपनी सखियों से, बहनों से उनकी कोई भेंट नहीं हुई। तो वो सोच रही हैं यही अवसर है, मैं सबसे मिल सकती हूँ, सब लोग आए होंगे, सारे रिलेटिव्स भी पहुंचेंगे, रिश्तेदार पहुंचेंगे। तो सती माता जी एकदम व्याकुल हो उठती है, क्योंकि उन्होंने तो अपने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि अरे वाह, ये बहुत अच्छा मौका है, मेरी बहनें अपने पतियों के साथ आएंगी, मासियां आएंगी, सबसे मिलेंगे। और अब उनको जो उनका मन था, उनके मिलने के लिए तीव्रता थी, अब उनको लग रहा है शिव जी के वचन सुन के कि अब उसमें बाधा पहुंच रही है। तो इसलिए माता सती बहुत व्याकुल हो जा रही है, बहुत उनको मन ही मन जो है दुखी होकर उनके अश्रु बह रहे हैं। और उनको साथ ही बड़े सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं कि जो जो उनके पति हैं उनको जाने से रोक रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे देख रही हैं, मैत्री मुनि ऐसे बताते हैं कि ऐसे देख रही हैं मानो वो अपने पति को अपनी दृष्टिपात करके भस्मसात कर देंगी। तो अंतिम अस्त्र अब उनका है रोदन। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप ये सभी को क्लियर है, स्पष्ट है। जी माता जी। जी माता जी, जी क्लियर। माता जी। ठीक है, तीसरा श्लोका पढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण पढ़े माता जी। हाँ, तीसरा यस, श्लोक। जी जी। हरे कृष्ण। ततो विनिः स्वस्य सति विहाय तम् शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोर्गात् स्त्रेण विमूढ दीर्घहान प्रेमणात्मनो य अर्धमदात्सतां प्रिय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततो ततो विनिश्वस्य सति विहाय तं शोकेन रोषेण दूषया हृदा पित्रोरगात्रस्रेण विमूढधि गृहान् प्रेमणात्मनो योऽधर्मदात्म संतं प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततो विनिस्त्व
सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरंगातस्त्रौ नवी मूढ़ धीगृहान प्रेम्णात्मनो योद्धर्मनात्स्तां प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी। तत् ततो विनिसरति विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयतार्धा पित्रोर्गात्स्त्रीन् विमूढधीर्ग्राहान् प्रेम्णात्मनो योधा रथं दासतां प्रियाः। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। ततो विनिश्वस्य सति विहाय तं शोकेन रोषेण चादूयतार्दा पित्रोऽगात्तस्त्रेण विमूढदिगृहान् प्रेमात्मनो यो अधर्मदात् सतां प्रियः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ततः विनिक्षस्य सतिः विहाय तमः शोकेन रोषेण च दूयतः हदा पितृः आगतः स्त्रेण विमूढः धीग्रहान् प्रेमठः आत्मनः यः अधर्मः अदात् सतां प्रियः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ततो ततो विनिश्वस्य सति विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोर्गणास्त्रेण विमूढदिगृहान् प्रेम्णात्मनो यो अधर्म दासताम प्रियः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ततो विनश्यस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च द्वैतारदया पित्रोरगात् स्त्रेण विमूढधीर्गहानः प्रेम्णात्मनो यो धर्ममदात्मसतां प्रिय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। ततो विनिश्वस्य सति विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगात्तैर् विमूढधीर्गृहान् प्रेरात्मनो यो अधर्म दात्सतां प्रियः। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तथा विनाशस्ति विहाय तं शोकेन शोषण च दूषित हृदय पित्रो अगत शत्रोड़ भूमोड़धि गृहणा प्रेमाण आत्मना या अधर्म आदत्तम सतम सातम प्रिय। ओके, थैंक यू। तो आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? शालिनी माता जी पढ़ेंगी? जी माता जी। जी। शब्दार्थ, अनुवाद एंड तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, तथा तब, विनिश्चय जोर जोर से सांस लेते हुए, सती सती, विहाय त्याग कर, तम उसको, शिव को, शोकेन शोक से, रोषेण क्रोध से, च तथा, दूयता विहल, हृदय से, पित्रो अपने पिता के, अगात चली गई, त्राण
अपनी स्त्री प्रकृति के कारण विमूढ़, प्रवंचित, धी बुद्धि, गृहान घर को, प्रेमणा प्रेमवश, आत्मना अपने शरीर का, यह जो अधर्म आधा अदात दे दिया, सताम साधु पुरुषों को प्रिय प्रिय। अनुवाद। तत्पश्चात सती अपने पति शिव जी को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। तात्पर्य। वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती है, अर्थात पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव तथा सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है, और सती के साथ भी यही हुआ। इस श्लोक में यह विशेष रूप से बताया गया है कि अपनी सती शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ गलतफहमी होती है, जैसी कि शिव तथा सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुई, किंतु ऐसी गलतफहमी के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री दुर्बलता समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आगे है माता जी? नहीं, ठीक है। तो थैंक यू माता जी। तो ये जो श्लोक है, इससे क्या है कि थोड़ा सा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जो स्त्रियां हैं या स्त्री जो होते हैं नारी संगठन वाले, तो इसमें वो आपत्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी ये कलयुग है, कलयुग के प्रभाव से क्या होता है कि आ, थोड़ा सा जो अहंकार है उसको ठेस ज्यादा पहुंचती है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो देवी सती हैं, जो खुद एक मतलब वो नारी को वो यहाँ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करती हैं। और इसको लीला की तरह से समझिए, ऐसा ना समझिए कि जो शक्ति हैं, जो शक्ति स्वरूपा ये सती माता है, वो अ, मतलब उनमें बुद्धि नहीं है या इस तरह से। यहाँ वो जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग वो एक एक्ट कर रही हैं, रोल कर रही हैं, है ना। आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको बताने के लिए, है ना। क्योंकि देखिए, शिव जी और जो दुर्गा जी हैं, वो ही इस जगत के मतलब कंट्रोलर हैं। एक तरह से कंट्रोलर तो, सुप्रीम कंट्रोलर तो भगवान है, लेकिन ये क्या है, देवी धाम है। देवी धाम के ऊपर क्या है, महेश धाम है। तो ये शिव जी और माता जी ही क्या करती हैं, उन्हीं को भगवान ने यहाँ का वो दे रखा है कि किस प्रकार क्या करना है, क्या कैसे हैंडल करना है। तो हम जानते हैं कि जो माता जी है वो एक जेलर की तरह से है यहाँ पर, और वो उनका जो प्रण है वो है यहाँ के सारे जो जीव हैं उनको किसी ना किसी तरह से वो भगवत धाम भेजने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हैं
वो भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि पत्नी को चाहिए कि वो पति का आदेशों का पालन करे, है ना। तो कई बार कलयुग में देखा जाता है कि पति भी धर्मावलंबी नहीं है, धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे में उनको फिर कोई कहेगा कि जब पति खुद धर्म का पालन नहीं कर रहे और पत्नी को भी उसी रास्ते पर जाने का, अधर्म के रास्ते पर जाने का आदेश दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तलाक देना ही पड़ेगा। लेकिन तलाक जो है किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर हम देखें कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं, ये दुखालय है, दुखालय में हम यहाँ क्यों आए हैं? तो दुखालय में हम इसीलिए आए हैं कि हम अपने दुखों को धीरे धीरे यहाँ भोग कर हमेशा हमेशा के लिए अपने पाप पुण्यों से मुक्त होकर भगवत धाम को चले जाएं, है ना। तो अगर हम यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं कि नहीं बहुत दुखी है, मेरा पति ऐसे कर रहे हैं, मेरी पत्नी ऐसे कर रही है, अब तलाक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो तलाक तो हल है ही नहीं, दुखालय है, हमें दुख भोगना है। तो इससे अच्छा है, जो दुख आ रहा है उसको सहते हुए कैसे भक्ति कर कर सकते हैं, हमें वो उस स्थिति में बेस्ट अपना देना चाहिए, है ना। वरना जैसे मान लिया हमने जो है कि कोई जो पति पत्नी है वो सोचते हैं कि आपस में तलाक ले लेंगे तो जीवन खुशी से आगे बीतेगा, है ना। कि, उसके साथ में रहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ये दुखालय में ना, दुख हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। एक बस व्यक्ति बदल जाएगा, लेकिन दुख उसी तरह से आता रहेगा। तो तलाक कोई भी हल है ही नहीं, है ना। तो हमें चाहिए कि वही थोड़ा बहुत, जैसे भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन, समन्वय बन जाए। कभी झुक कर, कभी कैसे, है ना। अगर हम थोड़ा सा झुक जाते, अगर एक पति है या पत्नी है, कोई बहुत आवेश में है, तो दूसरा अगर झुक जाता है ना, तो झगड़ा वहीं पर जो है रुक जाता है। लेकिन अगर दोनों ही अपने अहंकार वश सोचते हैं कि नहीं अब बस और नहीं, यहाँ पर खत्म सब, रिलेशनशिप खत्म कर दे, तो ये हमें यहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने ये जो इसमें अनुवाद दिया है उसमें क्या लिखा है, वैदिक विवाह को नहीं, तात्पर्य में वैदिक विवाह लिखा है ना। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जो वैदिक विवाह है ये हम तोड़ ही नहीं सकते। इसको इसमें मतलब हमारे शास्त्रों में डिवोर्स या तलाक, ये इसका कोई ट्रांसलेशन हमारा है ही नहीं है हमारे इस धर्म में। ये दूसरे धर्मों से आया है, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। तो क्या ऐसी क्या चीज है कि ये हमारे धर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं वो ये जानते हैं कि तलाक किसी भी समस्या का हल है ही नहीं, क्योंकि ये दुखालय है, दुख तो रहेगा ही रहेगा। एक व्यक्ति को अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं भी हम ये पूरे संसार में भटकेंगे, कोई भी मिलेगा तो उसके कारण हमें दुख होगा। हम सोचते हैं कि व्यक्ति के कारण हमें दुख मिल रहा है, कि वो पत्नी सोचती है कि पति के कारण मुझे दुख मिल रहा है, पति सोचते हैं कि अरे ये पत्नी ही ऐसी है इसके कारण मुझे दुख मिल रहा है। तो हम अपने अपने पापों का कर्म भोग रहे हैं। हाँ, कोई व्यक्ति उसका निमित्त बन सकता है ना। वो एक व्यक्तित्व हमारे सामने जो है, हम सोचते हैं इसके कारण हमें दुख मिल रहा है, जबकि वो दुख हमारा ही बोया हुआ है, पूर्व जन्मों का कर्म है। तो बहुत अच्छा होगा कि हम जो दुख आ रहा है उसको भोगें, क्योंकि ये दुख जो है भगवान ने ऑलरेडी कम किया हुआ है। जो समुद्र के बराबर पाप फल हमें मिलने होते हैं, भगवान, अगर हम भगवान के आश्रित होते, भगवान उसे वैसे ही करुणावश गोखुर के बराबर कर देते हैं। तो ये जो दुख है ना, हमें सहना चाहिए। हमारे आचार्य यही कहते हैं कि ये सह कर हमें अपने जो पाप
का कर्म है, उसका फल जो है, जो हमें मिला है, उसे फटाफट भोग कर भगवत धाम को निकल जाइए। अपने अंदर अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, है ना, और भगवान की सेवा करते रहिए, जैसे भी स्ट्रगल करके आप कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान ये ही देखते हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी आप उनको याद रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। यही जो हम स्ट्रगल करते हैं, हम स्ट्रगल की हिंदी क्या होती है? संघर्ष। हाँ, थैंक यू। तो ये जो हम संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष ही हमारा जो है भगवान देखते हैं। और वो देखते हैं कि ये जीवात्मा कितना तीव्रता से इसकी इच्छा है ये भगवत धाम आने की और ये भौतिक जगत को छोड़ने की। हाँ, तो आपने एक वो सुना होगा ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो हम अगर तलाक जैसी चीजों पर अगर मन बना भी रहे हैं, तो हम एक जगह से तो छोड़कर आ रहे, हम दुखों से पीछा अपना नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि ये क्या है, प्रभुपाद जी ने हमको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यही सिखाया कि ये दुखालय है, ये संसार दावानल है ना। यहाँ पर हम सुख की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें दुख ही मिलना है। हमारी इच्छाओं की वजह से हम इस भौतिक जगत में आए हैं। और क्योंकि इच्छा, जब भी हम भौतिक इच्छाएं करते हैं कि मेरे पास ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। देखिए लोग कितने कितने 16 सोमवार के व्रत रखते हैं। लड़के भी अच्छी पत्नी के लिए व्रत करते हैं, कितने वो करते हैं। तो क्या है कि हम यहाँ पर कोई भी भौतिक चीज मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, तो वो हमारे लिए दुख का कारण ही होगा, है ना। लेकिन हाँ, जैसे हमने पिछले वाले स्कंद में पढ़ा कि कर्दम मुनि ने किस प्रकार भगवान का के लिए तपस्या की, उनसे मांगा कि मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो मुझे भगवत प्राप्ति के लिए, मेरे तपस्या के लिए वो मेरे सहयोग करे। उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मांगी पत्नी, है ना। उन्होंने किस लिए मांगी भगवान से? उन्होंने यही कहा कि जो जिससे मैं और वो, हम दोनों अच्छे से भगवत प्राप्ति कर पाए। तो जब उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद तुरंत बाद ही क्या करने लग गए? तपस्या करने लग गए। तो कोई और पत्नी होगी तो वो तो वह तभी छोड़ के चली जाएगी कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, हाँ, मेरे से बात भी नहीं किया, इतना कुछ हाँ? और वो इतनी तपस्या किए, जब तपस्या करके उठे तो वो सोच रहे कि ये स्त्री कौन है। तो भूल गए कि उन्होंने विवाह किया था मनु महाराज की पुत्री देवहूति से, भूल चुके थे। फिर उनको एकदम से याद आता है, हाँ हाँ, मैंने ही भगवान से मांगा था, हाँ ये मेरी पत्नी है। तो इतना, मतलब समर्पण भगवान के लिए, है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए समर्पित नहीं थे कर्दम मुनि, है ना। उन्होंने अपनी ये पत्नी इसीलिए मांगी कि वो और अच्छे से भगवत प्राप्ति कर पाए, है ना। और एक और प्रसंग आता है जिससे हम समझ सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम क्या है। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए तो है ही नहीं, ये तो अपने को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने को और उन्नत बनाने के लिए। सब लोग जानते हैं ना कि हनुमान जी क्या हैं? ब्रह्मचारी हैं, है ना। हरे कृष्णा, है जी ना, माता जी। सब लोग जी जी जानते हैं। माता जी, लेकिन माता जी। हनुमान जी का भी विवाह हुआ है। किससे हुआ है? सूर्य देव की पुत्री से। सुवर्णा उनका नाम है। सूर्य देव की एक पुत्री है, यमुना जी तो हैं ही, एक पुत्री सुवर्णा है। तो जब हनुमान जी शिक्षा लेने गए सूर्य देव से, सूर्य यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने गए, तो कुछ ऐसी विद्याएं थी जो मतलब एक गृहस्थ को ही दी जा सकती थी, ब्रह्मचारी को नहीं दी जा सकती थी। और सूर्यदेव ने कहा कि आप तो
बुद्धि के, आप तो ज्ञान के बहुत बड़े वो हम कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। मतलब हनुमान जी से हम बल भी मांग सकते हैं, सारी बुद्धि भी मांग सकते हैं। तो सूर्यदेव ने कहा कि अगर आपको संपूर्ण विद्या देनी लेनी है तो आपको गृहस्थ आश्रम में जाना ही होगा। और ऐसी ही उनकी एक पुत्री भी थी, सुवर्णा माता जी, जो पूरी बुद्धि मतलब पूरा ज्ञान अर्जन करना चाहती थी, लेकिन वो अ, विवाह के बंधन में ऐसे नहीं, मतलब इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जाना चाहती थी। जो जब सूर्यदेव ने देखा कि सुवर्णा माता जी भी ज्ञान प्राप्ति और उन्नत होना चाहती है, हनुमान जी को भी और उन्नत होना है, तो उन्होंने वो दोनों का विवाह कराया, दोनों को वो शिक्षा दी। और उनके बीच में ऐसा कोई इंद्रिय तृप्ति का कोई भी संबंध ऐसा नहीं था। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये बहुत त्याग का आश्रम है, बहुत अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत करने का आश्रम है। तो हमें इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही नहीं मानना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही चीज आ रही है कि जब हम बहुत सारी उपेक्षाएं रखते हैं कि अरे ये मेरा पति है तो इनको ऐसे ऐसे करना चाहिए, मुझे ये ला कर दे, मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी करे। नो डाउट पति को करना भी चाहिए पत्नी की इच्छाएं, जैसे कर्दम मुनि ने पूरी की अपनी मतलब देवहूति माता जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी कर्दम मुनि ने देखा कि वो कितनी समर्पित है उनके लिए, है ना। उन्होंने कभी कोई उपेक्षा नहीं की कि मेरे को ये लेके आओ, मेरे को वो लेके आओ, जबकि वो एक राजा की चक्रवर्ती सम्राट की कन्या है देवहूति माता जी, इतने ऐश्वर्य में पली बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि देखो मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। हाँ, तो कर्दम मुनि एक उनकी इच्छा समझ गए थे कि उनको संतान चाहिए, है ना। तो उन्होंने पहले वो उनको ले गए, उन्होंने इतना बड़ा विमान बनाया और उनको लेकर गए भ्रमण करवाने। फिर उन्होंने उनको संतान की भी प्राप्ति के लिए भी किया, है ना। तो इस तरह से समन्वय होना चाहिए। और विपरीत अगर परिस्थिति है, अगर पति या पत्नी वो नहीं सुन रही, तो वो हमें अपना प्रारब्ध मानकर वो भोगना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि आज इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, उत्पन्न हो रही है। तो उसको भी प्रभुपाद जी यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि तलाक कोई हल नहीं है। हम एक दुख से सोच रहे हैं कि हम बचेंगे, एक व्यक्ति जो हमें प्रताड़ित कर रहा है उससे बचेंगे, तो कल को हम किधर और जाएंगे तो वहां कोई ना कोई दुख तो हमें भोगना ही है हमारे हिस्से का। तो दूसरा व्यक्ति जो है हमें देगा। और हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति विशेष हमें दुख नहीं दे रहा, हम दुख अपने हिस्से का दुख भोग रहे हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे ना, तो हमारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब हम वो वो जो ठीकरा है किसी के और के ऊपर फोड़ते हैं कि इसकी वजह से मुझे कष्ट मिल रहा है, उसकी वजह से मुझे कष्ट मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा जीवन जो है, जब हम सोचते हैं ना कि ये व्यक्ति मेरे दुखों का कारण है, तो वहां पर समस्याएं बढ़ती हैं, फिर लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर तलाक और ये सारी चीजें होती है। हरे कृष्णा। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरि बोल। जी माता जी क्लियर है। जी माता जी की। राइट। तो अगर मैं मतलब बोलते हुए अगर मैंने किसी को आहत किया है किसी को, तो मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने वो ही बोला है जो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने मन से मैंने कुछ भी नहीं बोला।
हो सकता है कि किसी के जीवन में ऐसी समस्याएं हो और कोई हल ना हो। मतलब मेरा मतलब है किसी को आहत करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर मैंने किसी को आहत किया तो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। नहीं माता नहीं, जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, हरे नहीं कृष्ण। माता जी, ये तो माता जी हम अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुछ जी भी इसमें गलत नहीं है जी जी। माता जी। तो इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। माता जी, जरा से ये समझा दीजिए, सूर्य देव जी की पत्नी से, सॉरी, सूर्य देव जी की पुत्री से हनुमान जी का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ? थोड़ा सा मेरे से यही मिस्टेक है जब क्या? वो पढ़ने गए थे, मतलब बाल्यकाल में वो पढ़ने गए थे और मतलब किशोरावस्था में वो लौट भी आए थे वहां से, जी 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 है ना। जी 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 माता जी, ठीक है माता जी। पहले उन्होंने शुरुआती जो पढ़ाई की, एडमिशन लिया, कहाँ लिया? मतंग ऋषि के यहाँ ना। जी फिर मतंग ऋषि ने कहा कि अंजनी माता जी को और केसरी जी को कि ये बालक बहुत अद्वितीय है, मैं जी इसे अब आगे और शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने ही सुझाया कि इनको सूर्य देव के पास भेजिए शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। जी 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 माता जी, समझ आ गई माता जी। जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं और कल आगे देखते हैं कि क्या है। और यस, फाइन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णव्यो नमो नमः। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्णा, जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे